राहुल गांधी चाइनीज एजेंट है। हम जानते हैं आपको यकीन नहीं होगा, पर वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको भी इसे कोसने का मन करेगा। दरअसल केन्या में बन रहा है केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका ठेका अडानी ग्रुप को 2024 में मिला था, जिसकी कुल लागत थी लगभग $1.9 बिलियन। यानी एक तरह से यह प्रोजेक्ट भारत की झोली में था, लेकिन कांग्रेसियों को यह हजम नहीं हुआ और उन्होंने इस पर गंदी राजनीति शुरू कर दी। जयराम रमेश ने सितंबर 2024 में ट्वीट किया, अडानी का केन्या एयरपोर्ट प्रोजेक्ट विरोध में बदल सकता है, भारत विरोधी बन सकता है। जिसके बाद साजिश के तहत अडानी को दुनिया भर में क्रोनी कैपिटलिस्ट की तरह दिखाया गया। नतीजा यह हुआ कि केन्या में सुनियोजित स्ट्राइक्स होने लगे और मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अडानी का प्रोजेक्ट रद्द हो गया। पर अजीब बात यह है कि 2026 में उसी प्रोजेक्ट को चीन को दे दिया गया, वो भी $2.9 बिलियन में, यानी 50% महंगा। इस पूरे गेम में फायदा सिर्फ चीन का हुआ है और नुकसान सिर्फ भारत का। दरअसल चीन अफ्रीकी देशों में निवेश कर अपने इन्फ्लुएंस को अफ्रीका और हिंद महासागर में बढ़ा रहा है, ताकि वह भारत को घेर सके। चीन ने जिस तरह श्रीलंका और जिबूती को डेट ट्रैप में फंसाकर वहां पोर्ट और मिलिट्री बेस बनाया, उसी तरह वह अब केन्या को भी फंसा रहा है। पर अगर यही प्रोजेक्ट अडानी को मिलता तो भारत को ट्रेड रूट्स, सी रूट्स पर कंट्रोल और डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिलता। भारत के लिए यह सिर्फ कोई साधारण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं था, यह था भारत की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है और चीन भी यही चाहता है। और भारत की इसी रणनीति का हिस्सा है अफ्रीका, जिसमें 54 देश हैं, और जो भी इन देशों को साधेगा यूनाइटेड नेशंस में उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। साथ ही अफ्रीकी देशों में भारत की साख भी बढ़ती, लेकिन कांग्रेसियों ने इसे अपनी गंदी राजनीति का शिकार बना दिया। साल 2008 में राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो MOU साइन किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी वजह से कांग्रेसी बार बार ऐसी हरकतें करके चीन को फायदा पहुंचाते हैं।